बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम हैपनिंग्स थी, उस हवाले से आपको इस व्लॉग में आगे करेंगे। एक तो फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है उसी हवाले से उसी केस का आज एक सेशन था और आज इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी अपने दलाइल उन्होंने जारी रखे। उनके दलाइल क्या थे और वो किस हद तक आईनी बेंच को कन्विंस कर सके, एक तो ये आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ ही साथ आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक फैसला उनका आया है हरासमेंट के हवाले से, उसमें हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। वो क्या है वो भी इस ब्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, आज के इस ब्लॉग में बात करेंगे पीका एक्ट, मुतनाज़ा पीका एक्ट, जिसके हवाले से जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो भी पहले दिन से जो एहतजाज है वो जारी है। और कल भी एक एहतजाज है, लेकिन 24 फरवरी को यानी कि हफ्ते के रोज जो तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है उनकी जानिब से एक इजलास बुलाया गया है और उस इजलास में सहाफ़ी तंजीमों के जो सरबराहान है, जो अहदेदारान है, उनको बुलाया गया है। और फिर उसमें अगला लाएमल क्या होगा उस हवाले से वो आगे करेंगे। वो क्या हो सकता है वो भी जो है उस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सिविलियंस का ट्रायल था उस हवाले से। आज उज़ैर भंडारी जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ही अपने दलाइल दिए और आज भी उन्होंने आईनी बेंच को कन्विंस करने की कोशिश की कि मिलिट्री कोर्ट्स में आप जो सिविलियंस हैं उनको भेजकर बुनियादी हकूक मुअत्तल कर कर आईनी बेंच जो है वो आईनी बेंच हो या कोई भी हो, सिविलियंस के जो बुनियादी हकूक हैं उसको मुअत्तल करके उसको डिनाई करके आप लोग मिलिट्री ट्रायल में किसी को नहीं भेज सकते। उज़ैर भंडारी साहब ने आज अपने दलाइल दिए, बड़े अहम पॉइंट्स उन्होंने आज अपने दलाइल में उठाए। आज नुसरत तिलाली साहिबा ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि 105,000 के करीब जो लोग हैं उनको उठाया गया था, लेकिन उनमें से जो मिलिट्री ट्रायल है वो कुछ लोगों का हुआ। ये क्या वजह बनी? जब समात का आगाज हुआ तो उज़ैर भंडारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हमें ये देखना है कि आइन जो है वो किस चीज की इजाजत देता है और आम तरमीम बुनियादी हकूक जो है वो मुतासिर कर सकते हैं या नहीं कर सकती। उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जैसे जमाल खमंदोकेल ने कहा था कि 83A के तहत जो आर्म फोर्सेस की स्टेटस है उसको देखना होता है और आर्टिकल 243 के मुताबिक जो है वो इसका इतलाक पहले होता है। अच्छा, आज की समात में मुख्तलिफ फैसलों के जहाँ पर हवाले दिए वहाँ पर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि मैं कन्विंस जरूर करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा डीप जो है वो नहीं जाऊंगा किसी भी चीज के। जस्टिस उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि आइन बनने से पहले की जारी जो कवानीन है उसका भी अदालत जो है जायजा ले सकते हो। डी को निकाल, जिस पर जस्टिस जमाल खमंदोकेल उनसे कहा, उन्होंने कहा कि डी को निकालने इसके बावजूद भी क्या जो मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा। उज़ैर भंडारी साहब ने उसमें बड़ी दिलचस्प मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलेगी, सवाल ये है कि किसको बिठाया जा सकता है किसको नहीं। फिर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले से भी कोर्ट मार्शल जो है वो जारी रहने का तासुर है। उज़ैर भंडारी साहब ने आर्टिकल 175 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल सिर्फ 175 के तहत जो है वो हो सकता है, फौज 245 के दायरे से बाहर जो है वो नहीं जा सकती। जैसे जमाल खमंदोकेल ने जब वक्त से पहले सवाल के इख्तिताम पर ये कहा, उन्होंने कहा कि आप ये भी देख लीजिएगा कि क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। बहरहाल समात जबकि वक्फे के बाद दोबारा समात का आगाज हुआ तो फिर उज़ैर भंडारी साहब आए और उन्होंने दोबारा से वही पॉइंट जो वक्फे से पहले वो एक्सप्लेन कर रहे थे उसी पॉइंट को उन्होंने जारी रखा और उन्होंने कहा कि फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत इख्तियार दिए गए हैं और ये ठीक है कि फौज इख्तियारात, अच्छा जिस पर जमाल खमंदोकेल साहब ने कहा कि ठीक है कि फौज अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर रही है और इख्तियारात के मुताबिक जो है वो ट्रायल कर रही है, लेकिन उनके अपने भी कुछ असूल हैं, उनके अपने भी जो है वो फौज के अपने भी कुछ कवानीन हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर आइन के आर्टिकल 245 को आर्मी एक्ट के साथ मिलाया जाएगा तो फिर मामला जो है वो अक्सर बदल जाएगा। केस की समात यूं चलती रही और उसके बाद फिर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि 17 जमाल खमंदोकेल ने कहा कि 17 मेंबर बेंच जो है उसने भी यही कहा था कि एफबीएल केस में ठीक लिखा है। उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जब तक आप एफबीएल केस की जो फाइंडिंग्स हैं उसको ओवरऑल नहीं करते इसकी इजाजत जो है वो नहीं होगी, यानी कि जब तक आप उसको नजरसानी नहीं करते मिलिट्री ट्रायल की इजाजत नहीं हो सकती। जस्टिस नुसरत तिलाली साहिबा ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने ये सुना था कि 5,000 के करीब जो लोग हैं उनको वो लोग इस दिन जो है वो उठाए गए थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि 5,000 लोग उठाए गए, उनमें से सिर्फ 103 का मिलिट्री ट्रायल हुआ, तो उन पर भी वही इल्जाम था कि उन्होंने भी फौजी तनसीबात पर हमला किया है और वो सारा, जिस पर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जो इल्जाम उन पर भी यही था कि वो उनके साथ जो है एहतजाज में मुलविस है, लेकिन अब उनका ट्रायल 5,000 में से 103 का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, जबकि जो बाकी मुलजिमान थे उन तमाम का ट्रायल जो है वो एटीसी में हुआ। नुसरत तिलाली साहिबा ने कहा कि जिनका ट्रायल एटीसी में हुआ कि उन पर भी वही चार्जेस है, उसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो उन्होंने उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि उनका किसी को इल्म नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट की जो चार्जेस है, मिलिट्री कोर्ट की जो शिकें हैं किस तहत, किस जो क्लॉज के तहत जो है वो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, किसी को ये चीज नहीं पता। बहरहाल फिर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि 1973 के आइन में देखें तो अब 8 जो है वो आता ही नहीं है।
केस की समाअत जो है वो जारी थी, तो उस पर फिर उजैर भंडारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि फौज को सिविलियंस की मुआवनत के लिए जो है वो तलब किया जा सकता है, और फौज ने जो सिविलियंस की कस्टडी है वो मांगी थी, और जिस पर जस्टिस उमर खमन दुखैल ने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 245 के तलाक का नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ है। जस्टिस मेजुल खान ने कहा कि एतजाज एहसन ने तो सवाल उठाया था कि ये मुकदमा मेरे नाम से क्यों जवाद ख्वाजा के नाम से जो है वो लगाया गया। उस पर उजैर भंडारी साहब ने कहा कि आर्टिकल 245 के बाहर फौज नहीं जा सकती। आर्टिकल 245 की जो आर्टिकल 245 के तहत जो है, आर्टिकल 245 के दायरा अख्तियार से बाहर फौज नहीं जा सकती। फिर उजैर भंडारी साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम में उन्होंने सूबाई आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई करारदादों से मशरूत की थी, और 9 मई से मुतालिक जो मिलिट्री करारदाद है वो सियासी नौयत की थी। पार्लियामेंट ने जो है वो 5 जजेस के फैसले के खिलाफ भी करारदाद पास की थी। भंडारी साहब ने कहा कि आइन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की कोई शिक मौजूद नहीं है, और 245 के अलावा फौज के पास सिविलियंस के लिए कोई अख्तियार नहीं है। भंडारी साहब ने समाअत के अख्तिताम पर यह क्लियर किया, उन्होंने कहा कि 245 में फौज को जुडिशल इख्तियार नहीं है। उजैर भंडारी साहब ने आज तकरीबन 2 घंटे के सजाई जो दलाइल जारी रखी, और उन्होंने आज भी आईनी बेंच को कन्विंस करने की कोशिश की कि किसी सूरत भी जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अगर उनका मिलिट्री ट्रायल की इजाजत अदालत देती है तो ये फिर उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ होगा। बहरहाल केस की समाअत जो है वो खत्म हुई, और अब पीर तक ये समाअत गई है। कल जो है वो आईनी बेंच अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इस आईनी बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी केसेस की समाअत आईनी बेंच जो है वो करेगा। अब मंडे को इस केस की समाअत दोबारा होगी, उसमें क्या होगा वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अच्छा, दूसरा, आज जस्टिस मुंतजर अली शाह साहब का एक हराजगी से मुतालिक फैसला जारी हुआ है, और उस फैसले के मुताबिक वर्क प्लेस पर एक हराजगी थी। हराजगी का केस था जो कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, उसको जो मुलजिम था उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुलजिम है उसकी दरखास्त खारिज की है, और जो ड्राइवर मोहम्मद दीन है उसको जबरी रिटायरमेंट की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। अच्छा, ये अब फैसले में जस्टिस मुंतजर अली शाह साहब ने लिखा है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हराजगी का शिकार होती हैं, और अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फैसले में कहा था कि शहगमाली माहौल भी हराजगी की तारीफ में आता है। अब उन्होंने एक फैक्ट इसमें लिखा है, एक स्टडी उसमें लिखी है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में से हरासमेंट के हवाले से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। आप अंदाजा कर लें कि किस हिसाब से पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ उसकी दरखास्त मुस्तरद की थी, जो मोहम्मद दीन है जो ड्राइवर था, इसकी जबरी दरखास्त जो ये मुस्तरद की थी, और अब ये कहा गया है इसकी जबरी दरखास्त मुस्तरद की थी, और जो खातून है उसको एक तरह से इंसाफ कह लें कि मिला था। मंसूर अली शाह साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखा है, और जो उसकी जबरी बरतरफी थी या जबरी रिटायरमेंट थी वो भी बरकरार रखी है। अच्छा, साथ ही साथ आखिरी हिस्से में पीका एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मीडिया अंडर अटैक और पीका कानून के बाद सहाफियों को दरपेश जो चैलेंजेस है उस हवाले से एक इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार ने तलब किया है, और 24 फरवरी को ये इजलास कहा जा रहा है कि होगा, और ये कहा जा रहा है कि जो सहाफती तंजीमें हैं उनके जो सरबराहान हैं वो इस इजलास में आएंगे, और उनसे फिर मुशावरत करके अगला जो लाएमल है वो दिया जाएगा। पीका एक्ट के तहत पीका एक्ट के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी जारी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही ये पहला स्टेप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इससे कबल एक दरखास्त दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीका एक्ट के खिलाफ। वो दरखास्त मोहम्मद जो एक शहरी है उसकी जानिब से दायर की गई थी, सिविलियन है उसकी जानिब से दायर की गई थी, और अब ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो खड़ी हुई है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो एक सहाफियों से मुलाकात करेंगे, और एक इजलास बाकायदा बुलाया गया है। और ये पहला सेशन आप कह लेंगे ये है, क्योंकि कल जुमे बरोज जुमा भी एक एहतजाज है पीका एक्ट के खिलाफ, और जिस दिन ये पीका एक्ट पास हुआ है सहाफती तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि सहाफियों को किस कदर आज़ादी हासिल है ये आपको भी बेहतर पता है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, अपनी मर्जी से नाम नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। तो पीका एक्ट लाने का मकसद जो है वो यही था। एक साहब ने कहा था कि पीका एक्ट लाया इसलिए जा रहा है कि हुकूमत अपने खिलाफ खबरें सुन नहीं सकती, क्योंकि अब हुकूमत के खिलाफ खबरें आएंगी, हुकूमत अपने खिलाफ खबरें सुन नहीं सकती, तो जो खबर हक़ाइक़ पर मबनी होगी, विद एविडेंस होगी, उसको भी ये लोग गलत साबित कर कर पीका एक्ट के खिलाफ उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसको फिर सजा देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार इस मैदान में उतरी है, और उन्होंने कहा है कि वो सहाफती तंजीमों के साथ हैं पीका एक्ट के खिलाफ। कल बरोज़ जुमा भी एक एहतजाज है, और उसमें भी पीका एक्ट के खिलाफ ही एहतजाज जो है वो किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।